सती प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री थी। दक्ष ने माता आदिशक्ति की कठोर तपस्या की थी और उसी तप का फल थी सती। उनका जन्म किसी सामान्य उद्देश्य से नहीं बल्कि भगवान शिव से मिलन हेतु ही हुआ था। वही शिव जिन्हें दक्ष अपना शत्रु मानते थे, परंतु संपूर्ण सृष्टि उन्हें ईश्वर, आदि योगी और परब्रह्म मानती थी। कितनी विरोधाभास भरी थी दक्ष की सोच और सती का प्रारब्ध। दक्ष भली भांति जानते थे कि सती का जन्म क्यों हुआ है और उसका उद्देश्य क्या है, फिर भी वे प्रारब्ध से टकराने का अहंकार रखते थे। उन्होंने सती को शिव और उनके भक्तों से दूर रखा। किसी भी शिव भक्त को सती से मिलने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने अपनी पुत्री को यह विश्वास दिलाया कि इस संसार में वही एकमात्र व्यक्ति है जिसने सभ्यता को नियमों और अनुशासन की डोर से बांधा है। उनका कहना था कि सृष्टि उनकी संहिताओं के अनुसार चलती है और प्रकृति के पंच तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी भी उनके अधीन है। वह भगवान विष्णु के परम भक्त अवश्य थे, लेकिन भीतर ही भीतर अहंकार से भरे हुए थे। उन्होंने सती को यह विश्वास दिला दिया। अब सती 16 वसंत पार कर चुकी थी। उसके रूप में सौंदर्य की आभा थी और बुद्धि में गहराई। वह न केवल आकर्षक थी अपितु जिज्ञासु भी थी। एक दिन वह अपने पिता के समीप बैठी और प्रेम पूर्वक पूछने लगी, पिता, मनुष्य को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे वह ईश्वर का प्रिय बन सके? दक्ष ने सती के कोमल कपोलों को सहलाते हुए उत्तर दिया, पुत्री, मनुष्य को चाहिए कि वह मन, वचन और कर्म से निष्काम भाव से कार्य करे और प्रत्येक कर्म में भगवान विष्णु को ही केंद्र में रखे। सती की जिज्ञासा और गहरी हो गई। वह बोली, पिता, यह निष्काम कर्म क्या होता है और मन, वचन, कर्म से एकरूपता का क्या अर्थ है? दक्ष ने सती के मस्तक पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री, जो सच्चा भक्त होता है वह अपने सारे कार्य और उनके फल परमात्मा को समर्पित कर देता है। जैसे मान लो तुमने किसी को दान दिया तो यह मत सोचो कि मैंने दान किया। भाव मन में यह होना चाहिए कि मैं तो केवल माध्यम हूं, देने वाला तो वही ईश्वर है। इसी समय सती की बड़ी बहन रोहिणी कक्ष में प्रवेश करती है और उत्साहित स्वर में कहती है, पिता, क्या हम सभी बहनें गंगा तट पर विहार के लिए जा सकती हैं? माता प्रसूति दासियों के साथ कक्ष में प्रवेश करती हैं और गंभीर स्वर में कहती हैं, नहीं पुत्री, कदापि नहीं। इन दिनों वक्रासुर ने चारों दिशाओं में भय फैला रखा है। ऐसे में बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। रोहिणी कहती है, लेकिन मां, हम संध्या से पहले लौट आएंगे। केवल गंगा तट की शोभा और शीतल पवन का आनंद लेना चाहते हैं। सती भी बहन के साथ आग्रह करती है। प्रजापति दक्ष मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उचित है, तुम जा सकती हो, पर हमारी कुछ सैनिक तुम्हारे साथ होंगे। सती का हृदय आनंदित था। प्रकृति के सानिध्य में रहना उसे सदा प्रिय था। फूलों की सुगंध और कमल, पारिजात जैसे पुष्प उसके मन के तार छू रहे थे। विहार करते करते वे मानसरोवर के समीप पहुंचती हैं और एक अद्भुत दृश्य देखती है। एक समूह शिव भक्तों का, शरीर पर भस्म लिपटा, त्रिशूल लिए और मुख से गूंजती, हर हर महादेव। सती स्तब्ध रह जाती है। उसका आंचल धीरे धीरे फूलों से भरा हुआ गिरता है। उसके भीतर अदृश्य कंपन उठता है। ये कौन है? ये महादेव कौन है? रोहिणी उसे रोकती है। सती, ये जानना आवश्यक नहीं, चलो प्रसाद की ओर लौटते हैं। परंतु सती का मन शांत नहीं था। बार बार वही गूंजती आवाज, हर हर महादेव, उसके हृदय में प्रतिध्वनित हो रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में शिव के प्रति एक अगोचर प्रेम अंकुरित हो चुका था। एक दिन सती अकेली वन की ओर जाती है। वहां कुछ तपस्वी दिखाई देते हैं, भस्म से लिपटे, गढ़ ध्यान में लीन, और उनके मुख से निकलती आवाज, शिव शिव शिव। सती संकोच से पूछती हैं, आप किसका स्मरण कर रहे हैं? यह शिव कौन है? वृद्ध ऋषि उत्तर देते हैं, शिव समस्त ब्रह्मांड के आधार हैं, अनादि अनंत और प्रेम स्वरूप। वे योगी हैं और सबसे अधिक प्रेमी। उनका ध्यान सदा समस्त जीवों पर है। सती का मन और अधिक विकल हो जाता है। क्या वही शिव हैं जिन्हें वह स्वप्नों में देखती हैं? सती अंततः शिव की आराधना में लीन होकर कठोर तपस्या करती है। समय बीतता है और शिव भी उन्हें दर्शन देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी उनका मिलन सुनिश्चित करने हेतु निवेदन करते हैं।
दक्ष के अहंकार के बावजूद सती का विवाह शिव से संपन्न होता है, परंतु बाद में दक्ष का अहंकार प्रकट होता है। वह शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं करते। सती अपने पति की अस्मिता की रक्षा और सत्य के लिए यज्ञ स्थल जाती है। अपने आत्मज्वाला स्वरूप में प्रकट होकर वे अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। शिव का हृदय पीड़ा और विरह से व्याकुल हो जाता है। वे सती के जले शरीर को अपने कंधे पर उठाकर चारों दिशाओं में विचरण करते हैं। पृथ्वी कांप उठती है, वायु स्थिर हो जाती है और नदियां बहना बंद कर देती हैं। विष्णु हस्तक्षेप करते हैं और सती के शरीर के अंगों को पृथ्वी पर वितरित करते हैं। जहां जहां अंग गिरे वही आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। शिव और सती का यह दिव्य प्रेम अमर है। उनका प्रेम मृत्यु, वियोग और